जय हो माता दी, जय माता दी। मैं अणिमा आदि सिद्धमयी किरणों से आवर्त भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास और कुंस बाण और धनुष शोभा पा रहे हैं। चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना संहार हो जाने पर दैत्यों राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने वाली आज्ञा दे दी और वह बोला, आज उदयुद्ध नाम से 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्य 84 सेनानायक अपनी वाहनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 द्रोम कुल के और असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, द्रोहद, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उनकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से दहाड़ना प्रारंभ किया। फिर अंबिका घंटे के शब्द से उन ध्वनि को भी और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दड़ाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को भी बढ़ा लिया और इस प्रकार विजयी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा कालिका देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अद्भुत अभ्युदय के लिए ब्रह्मा और शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उसने शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप, वैसी वेशभूषा, वैसा ही वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति और असुरों के युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षय सूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्राह्मी देवी ब्रह्मा जी की शक्ति उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी शक्ति वरुण पर आरूढ़ होती है, जो आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका का उन्हीं का रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा और सांग्र धनुष खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है वह वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंगी शक्ति भी नरसिंगी के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे, इंद्र का जैसा रूप था वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही उन असुरों का नाश करो।
तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ और निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्दी ले दानव शुंभ और अशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध में आए हैं उन्हें वहां उपस्थित हो उनको ही संदेश दे दीजिए। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, देवता यज्ञ भाग का उपयोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आ जाओ। मेरी सिवाय योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो चुकी है। उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए शिवदूती के नाम से संसार में व्याप्त हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए। जहाँ कात्यायनी विराजमान थी वह उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और दृष्टि आदि से अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार की और उसके छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और परसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और अठवास से उनका कचुम्बर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस और दौड़ती उसी और कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमारी कार्तिकेयी शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति ने वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी तुतुन से मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट में विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंगी भी दूसरे महादैत्यों और अपने नखों से विदीर्ण करके छाती और सिंहनाद की से देवताओं एवं आकाश को गुंजाती हुई शूद्र क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उनकी शिवदूती उन पर अपना ग्रास बना लेती। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मत्रगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान महान शक्ति एक द्वितीय महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र के रक्तबीज को मारा और वज्र से घायल होकर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उसी के समान रूप तथा पराक्रम योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए वहां मत्रगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। और पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और हजारों पुरुष
उत्पन्न हो गए। वैष्णवी देवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया। तब इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी देवी ने चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसी के प्रकार बराबर आकार वाले शस्त्रों का महादैत्य उत्पन्न प्रकट हुए तो उसके द्वारा बहुत संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। और कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल कर दिया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो आपके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उसे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को अठास देख चंडिका काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख भी और फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को उसने उत्पन्न होने वाले महादैत्य को अपने इस उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्य का भक्षण करती हूँ। तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यों कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मार डाला और काली ने उनके मुख में उसका रक्त ले लिया और तब उसे वहाँ चंडिका पर गदा से प्रहार किया। किंतु उस समय गदापात्र ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुँचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें वह भी चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त पी लिया। और तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पिया था, वज्र, बाण, खड्ग और दृष्टि आदि से काट मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय आहत रक्तहीन हुआ और महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवता को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मध्य से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण सार्वणिक मनवंतर की कथा अंतर्गत देवी महात्म्य रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी, जय माता दी।